मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिम मियाता अल्फ़ा अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, ये अपनी नौइयत का एक अहम टॉपिक है, क्योंकि हम लोगों का बेसिकली जो ये लिटिगेशन है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, हमारे पूरे पाकिस्तान में लिटिगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर जो मुतलका हकाम है, जिसमें पुलिस हो सकती है या अदालती कार्रवाई के ज़रिए किसी भी प्रॉपर्टी को सील करने का इख्तियार हासिल है मुतलका हकाम को। वो क्यों कर और किस तरह हासिल है? दफ़ा 145 ज़ाब्ता फ़ौजदारी 145 CRPC के तहत जो पुलिस है या जो मजिस्ट्रेट है, इसको ये इख्तियार हासिल होता है कि ये प्रॉपर्टी को सील कर सकते हैं। कैसे? कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, चालाक व होशियार होते हैं, ये पुलिस के साथ साज़बाज़ कर लेते हैं और साज़बाज़ कर लेने के बाद पुलिस को एप्लीकेशन दे देते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जायदाद मतदाविया है, प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन, प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, इस पर मेरा कब्ज़ा है और फलाना शख्स या दीगर अशखास इसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस को एप्लीकेशन दे देते हैं कि दफ़ा 145 ज़ाब्ता फ़ौजदारी CRPC के तहत जायदाद मतदाविया प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन को सील कर दिया जाए। तो मुतलका जो पुलिस है, ये मजिस्ट्रेट जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, इलाका मजिस्ट्रेट है, उसके इल्म में लाते हैं और वो फिर दोनों पार्टीज़ को तलब करता है, दोनों पार्टीज़ को नोटिस करता है, वहाँ पर फिर आगे मामलात चलते हैं। अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि कब्ज़ा किसको दिया जाना ज़रूरी है, किसका कब्ज़ा, ख़ास तौर पर मजिस्ट्रेट ने इस चीज़ को नोट करना होता है कि आखिरी बार कब्ज़ा किसका था, और इसमें एक टाइम पीरियड है जिसको हम 2 मंथ्स कहते हैं। 2 माह के पीरियड के अंदर अंदर जिस शख्स का कब्ज़ा था उस शख्स के हवाले जो है बज़रिया कोर्ट कब्ज़ा दे दिया जाता है, उसके हवाले कर दिया जाता है। इसकी वजह यह भी होती है, और हाँ, यहाँ पे एक इससे पहले एक बात बता देना ये भी ज़रूरी है कि अगर कोई सिविल सूट चल रहा है, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट है, इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट है, इन्होंने मलकियत का तयन नहीं करना, इन्होंने सिर्फ नुक्से अमन अमान, ब्रीच ऑफ पीस, सिर्फ इस जो 145 जो क्रिएट की गई, जो बनाई गई, जिन लोगों के दिमाग में 145 बनाने की वजूहत थी वो ये थी कि कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो, कि नुक्से अमन अमान का ख़तरा पैदा हो। तो इसके तहत मजिस्ट्रेट को जो इख्तियार दिए गए हैं वो सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि ब्रीच ऑफ पीस ना हो सके। तो मजिस्ट्रेट देखता है, ज़रूरत पड़ती है तो वो शहादत भी तलब करता है, ज़रूरत पड़ने पर वो स्टे भी दे सकता है, ज़रूरत पड़ने पर वो प्रॉपर्टी आर्जी तौर पर किसी फ्री के हवाले भी कर सकता है, और प्रॉपर्टी जो है वो सुपुर्दारी पर भी ये हासिल की जा सकती है। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इसमें बाकायदा लॉ में मेंशन है। अब हम देखते हैं CRPC के अंदर 145 का जो सब सेक्शन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन लैंड और वाटर इंक्लूड्स बिल्डिंग, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड एंड द रेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी। तो इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसमें जब मजिस्ट्रेट नोटिस करता है तो ये एक नोटिस जो सेक्शन 3 है उसके मुताबिक जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जाकर चस्पा कर देना चाहिए, चस्पा कर देना ज़रूरी है। और इसके लिए जो टाइम पीरियड है ये विद इन द 2 मंथ्स है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक साहब को होश आता है, ख्याल आता है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी, इस पर तो किसी दीगर साहब ने कब्ज़ा कर लिया, तो वो सो रहे हैं तो वो सोते ही रहेंगे, उसके बाद इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि ऐसे मामलात में सिविल कोर्ट्स की जो फैसला है, जो डिग्री है, जो स्टे ऑर्डर है। तो दोस्तों, बाद में ये कह रहा था कि दफ़ा 145 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, इसके तहत राइट्स जो है वो किसी एक फ्रीक को दिए भी जाते हैं और राइट्स जो है वो क्लोज भी हो जाते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। बेसिकली इस दफ़ा का जो पर्पज़ है वो सिर्फ और सिर्फ नुक्से अमन को ऐसा खदशा ना पैदा होने देना है जिससे नुक्से अमन के
मामलात पैदा हों या ब्रीच ऑफ पीस ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए। अगर आप मुतासरा फरीक है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर जो दूसरी पार्टी है जिसको नोटिस हुए हैं वो मुतासरा फरीक है तो वो भी कोर्ट में पेश होकर अपनी शहादतें या अपना रिटर्न रिप्लाई जो है वो देगा, क्योंकि ज़्यादा मतदाविया के ऊपर भी नोटिस चस्पा होगा और कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ को नोटिस चस्पा दोनों पार्टीज़ को इतला करेगी। लेकिन यहाँ पर जो बात काबिल ज़िक्र है, जिसका जिक्र अभी कबल अजी भी मैंने किया, कि कुछ पार्टीज शातिर होती हैं, तेज़ होती हैं, वो जायदाद मतदाविया पर अपना पोजेशन शो करके बजरिया इलाका पुलिस एक पुलिस के साथ साजबाज करके अपना कब्ज़ा लिखवा लेती हैं। और कब्ज़ा लिखवा लेने के बाद कि जो आखिरी बार कब्ज़ा लिया गया वो मेरा कब्ज़ा था, तो जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो उसी शख्स को प्रेफरेंस देगा, उसी शख्स को पोजेशन वो हवाले करने का मजाज होगा, हालात उसी के लिए मुवाफिक होंगे जिससे आखिरी बार कब्ज़ा लिया गया था। अगर पुलिस ने ये रिपोर्ट बना दी कि फ़लाने शख्स से XYZ शख्स से कब्ज़ा लिया है पुलिस ने, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर यही करेगा कि इसी शख्स के हवाले कब्ज़ा फ़िलहाल कर दिया जाए और बाकी जो मलकियत है इसके लिए सिविल कोर्ट से रुजू किया जाए। बट मीनवाइल अगर सिविल कोर्ट में से कोई स्टे जारी हो या सिविल कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग हो तो फिर हालात चेंज हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हमने ये जिक्र कर दिया कि कुछ लोग जो हैं वो साजबाज होकर मामलात में जो है वो गड़बड़ करते हैं। अब मजिस्ट्रेट के मुताबिक, पुलिस के मुताबिक कब्ज़ा जो है वो उसी शख्स को जो है वो दिया जाता है जहाँ से जिससे पुलिस ने जो है वो कब्ज़ा रिसीव किया हो या आखिरी बार पुलिस ने जिसकी रिपोर्ट बनाई हो। सो अगर आप राइट पर हैं तो पुलिस वाले मामले को भी आपने हैंडल करना है, टैकल करना है कि कहीं पुलिस गलत रिपोर्ट ना बना दे जिसका आपको भारी नुकसान होगा। और सिविल सूट कर देना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं करते हैं तो फिर आप रिस्क पर हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज़ पर नॉर्मली तौर पर झगड़े और पैसे भी लगते हैं और पैसे दोनों पार्टीज खर्च भी करती हैं। सो आपको अपने राइट को सेव करने के लिए, अपना हक हासिल करने के लिए आपको भी थोड़ा सा चाको चौबंद होना पड़ेगा और किसी अच्छे वकील की खिदमत हासिल करना पड़ेगी। अब जहाँ तक टाइटल डिस्प्यूट का इशू है तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि मजिस्ट्रेट जो है वो टाइटल नहीं दे सकता किसी को, इसके लिए सिविल कोर्ट से जो है वो रब्ता करना पड़ेगा। और पुलिस से भी आपको यही बातचीत रखनी चाहिए कि जो दुरुस्त जिसके पास जिसका कब्ज़ा है उसका कब्ज़ा जो है वो इस पर लिखा जाना चाहिए। अगर पुलिस गलत रिपोर्ट बनाती है तो इस रिपोर्ट को भी चैलेंज किया जाना चाहिए। अगर पुलिस ने गलत लिखा हो तो इस पर अपना मौक़िफ़ दिया जाना चाहिए। और जो आपके पास अगर कोई टाइटल डॉक्यूमेंट है, जैसे खसरा है, गिरदावरी है, ये जितनी चीज़ें आपके पास ये मौजूद हैं, ये सारी की सारी आपको अपने केस में प्रेजेंट करनी है, वहाँ पर आपको पुट करनी है। आमतौर पर जो लाल लकीर की या जो शामलार की जो जगह होती हैं, इन पर आमतौर पर इस किस्म के झगड़े जो हैं वो होते हैं। हमेशा से ही ज़मीन का जो है वो डिस्प्यूट होता रहा है। यह ज़मीन का डिस्प्यूट जो है वो जहाँ भी होता है वहाँ पर 145 के तहत ज़मीन पर जितनी चीज़ें नस्ब हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हो सकता है या जैसे कि वहाँ पर कोई डेरा है या कोई पानी का जिसे हम खाल बोलते हैं वो पानी का निज़ाम है, या कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर कुछ फसल उग चुकी होती है या उगने वाली होती है या वो उसको कटाई करनी होती है, तो ऐसी सूरत हाल में मजिस्ट्रेट वहाँ पर किसी शख्स को मुकर्रर करके, कोई रिसीवर मुकर्रर करके ये भी कह सकता है कि इस जो फसल है इसको काट कर बेच दिया जाए और जो इसका पैसे हैं वो सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिए जाएँ जब तक इस प्रॉपर्टी के टाइटल का, इसकी मलकियत का फ़ैसला नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये थी हमारी 145 कि 145 क्या होती है। 145 के तहत पुलिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो प्रॉपर्टी हाजा को, जायदाद मतदाविया को सील कर सकती है और वो फ़ौरन से इसकी रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट को देती है। इलाका मजिस्ट्रेट दोनों पार्टीज़ को नोटिस करता है और एक नोटिस चस्पा करने के लिए, जायदाद मतदाविया पर चस्पा करने के लिए ये भी हुक्म जारी करता है। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कोर्ट में अपेयर होती हैं और कोर्ट में अपेयर होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है वो जो ज़रूरी
अकॉर्डिंग टू द नीड जो फैसला समझते हैं वो फैसला सुनाते हैं कि पोजेशन जो है इस प्रॉपर्टी को सील कर देना चाहिए, या पोजेशन जो है वो किस पार्टी के हवाले किया जाना चाहिए, या शहादतों को तलब करते हैं, उसके बाद इस चीज़ का फैसला करते हैं, वो स्टे ऑर्डर देते हैं। इट डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। और यहाँ पे एक और बात काबिल ज़िक्र ये कि अगर जो ये फौजदारी डालते हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब की ये जो अदालत है, ये सिविल कोर्ट के मातहत यहाँ पर होगी। सिविल कोर्ट का अगर कोई आर्डर आ चुका होगा रिगार्डिंग द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, तो उस वो आर्डर को सुपेरियरिटी हासिल होगी, और उस आर्डर का हुक्म जो है वो इस कोर्ट पर बाइंडिंग होगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दफ़ा 145 के हवाले से हमने मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली होंगी, और हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात 2 माह की है। इस बात को मुलहूज़े खातिर रखा जाए। अगर 2 माह तक किसी एक पार्टी ने डिस्प्यूट अराइज होने के बाद, जायदाद मुतदाविया पर कब्ज़ा होने के बाद 60 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट से रब्ता ना किया, पुलिस को एप्लीकेशन ना दी, तो सोए हुए शख्स के लिए कानून कोई हेल्प नहीं करता है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।